इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, चुनाव का सीजन आ गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार का, मोदी सरकार का भी। पिछली बार 2018 में जब ये 5 राज्य चुनाव में गए थे, तब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 5 राज्य चुनाव में हार गए थे। मध्य प्रदेश फिर ऑपरेशन लोटस के भेंट चढ़ा। लेकिन अब जितने सर्वेज आ रहे हैं, उस मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार उखड़ती हुई दिख रही है। इसीलिए कुछ मध्य प्रदेश में शायद कुछ लोग, कुछ समर्थक प्रयास कर रहे हैं कि माहौल जो है वो पोलराइज हो जाए, ध्रुवीकरण का हो जाए, हिंदू मुस्लिम जैसा हो जाए, जिससे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतना बड़ा आसान हो। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से दंगों की जैसी आग भड़कती हुई दिखी है एक क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में बड़ा हालात सेंसिटिव हुए। गणपति विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय जो हैं उनको किसी ने लड़ाया है, और उसके बाद जो हालात वहाँ हुए हैं बेकाबू, तो दुकानें मुस्लिम समुदाय की जला दी गईं। आसिफ मुश्तबा पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि डेवलपिंग स्टोरी है। कुक्शी टाउन है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कुक्शी जो है इलाका है धार डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर है कुक्शी मध्य प्रदेश का। वहाँ पे गणपति विसर्जन अनंत चतुर्दशी का जो एक जुलूस निकाला जा रहा था, वो हिंसात्मक हो गया एक झगड़े के बाद। और बहुत सारी दुकानें जो हैं, वो इन अंग्रेज़ी में लिखा है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बहुत सी दुकानें जो हैं वो मुस्लिम समुदाय की जला दी गई, तोड़फोड़ कर दिया गया। और ये एरिया सेंधवा के पास है, जहाँ पर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी पिछली बार रामनवमी के जश्न के दौरान। इन्होंने कुछ वीडियोस डाले हैं, मैं थोड़े थोड़े आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हिंसात्मक हैं और यूट्यूब की पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं उल्लंघन कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये धार शहर का है, जो धार डिस्ट्रिक्ट के कुक्शी शहर का है, जहाँ पर गणपति विसर्जन का जुलूस जो निकल रहा था, उसमें कैसे हिंसात्मक हुआ और कैसे मुस्लिम समुदाय की दुकानों के ऊपर हमले किए गए, वो आप देख सकते हैं। ये कौन लोग करा रहे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, जिसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलता बल्कि नुकसान बीजेपी को हो जाता है। और उस नुकसान से बचने के लिए तो कहीं ये नहीं किया जा रहा। देखिए इस वीडियो को, कैसे वहाँ पर विवाद हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने ये कितनी देर रात में विवाद खड़ा हुआ, और इस विवाद के बाद जो हालात बेकाबू हुए हैं, मैं आपको उसका तस्वीर दिखा देता हूँ। वो तस्वीर आपको समझ में आएगी और आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे लोग एक दूसरे को मारने पीटने पे उतारू हो गए। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह का ये माहौल बिगड़ा है, किस तरह से मुस्लिम स्पेसेस ने भी लिखा है कि इंडिया जो है वो जन्नत है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था। और लिखा उन्होंने, मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की दुकानों को तोड़फोड़ की गई, जला दिया गया गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान। कुक्शी धार जो ज़िला है, वहाँ पर मस्जिद के सामने आकर कुछ उकसाने वाले ऐसे गाने बजाए गए जो मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ थे, और देर रात के अंदर फिर पत्थरबाजी से शुरू हुआ विवाद बहुत आगे बढ़ गया। और ये खबर रिपोर्ट की गई है कि मुस्लिम समुदाय की जो दुकानें हैं उनको जला दिया गया, तोड़ दिया गया जब पत्थरबाजी हुई। और 8 लोग जो हैं, एक पुलिसकर्मी भी हैं जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं इस पूरे मामले में। इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के ऊपर धार एसपी जो हैं मनोज सिंह और कलेक्टर प्रियंका मिश्रा कुक्शी पहुँचे हैं और जो हालात हैं उन पर काबू पाया है। लेकिन आप देखिए अगले दिन, अगली सुबह जब होती है, तो कैसे जली हुई मुस्लिम समुदाय की दुकानों की तस्वीर आती है, जो चिंता में डालती है कि आखिर हम धार्मिक उन्माद में, धार्मिक नफ़रत में, लोगों के उकसाने पर एक दूसरे के कैसे दुश्मन बन रहे हैं। देखिए इस वीडियो को, जिस वीडियो के अंदर इसी मुस्लिम स्पेसेस ने डाला है। देखिए। तो दोस्तों, ये बहुत हालात जो हैं बेकाबू हैं, और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है उसने भी इस वीडियो को डाल के लिखा है कि मध्य प्रदेश में लगातार मुस्लिम समुदाय पर हमले कौन करवा रहा है।
धार जिले के कुक्षी में गणपति विसर्जन के दौरान मुसलमानों की दुकानों को आग के हवाले करने वाले कौन लोग हैं? क्या सरकार उनकी शिनाख्त करके उनके घरों में बुलडोजर चलवाएगी? बताया जा रहा है कि जैसे ही इस इलाके में रैली पहुंची, डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजने लगे। उसके बाद पथराव हुआ और फिर हिंदुत्व गुंडों ने दुकानों में आग लगा दी। इस घटना में कई लोग जख्मी हैं। एक बात बहुत साफ है, हिंदू बहुसंख्यक जो है वो किसी का दुश्मन नहीं है, मुस्लिम बहुसंख्यक जो है वो किसी का दुश्मन नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में विवाद करा के एक राजनीतिक फ़ायदा लेने के जो प्रयास कर रही है, उससे कितना नुकसान हो रहा है ये आप देख सकते हैं। ये सब गरीबों की दुकानें हैं जिनको जला दिया गया है। इनका न राजनीति से लेना देना है न किसी चीज़ से है। लोगों को उकसाने के लिए बाकायदा एक रात पहले लाउड स्पीकर के ऊपर एक रिकॉर्डेड मैसेज भी चलाया गया कि हमारे सारे जो हिंदू भाई हैं वो दुकानें अपनी बंद रखेंगे। तो ये क्या वजह थी, आप खुद देख लीजिए। शाहिद खान ने डाला है कि एमपी कुक्षी में सकल हिंदू समाज द्वारा अनिश्चितकाल व्यापारियों को बंद का आह्वान। कुक्षी में झांकियों के दौरान हुई थी हिंसा। सुनिए आप इसकी थोड़ा सा। अनिश्चितकालीन कुक्षी बंद, सर्व हिंदू समाज जनों, समस्त व्यापारी बंधुओं, कल से अनिश्चितकालीन नगर कुक्षी में हर प्रकार का व्यापार व्यवसाय पूर्ण बंद रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसमें लोगों ने ये भी कहा है कि मस्जिद में भी आग लगाई गई है, मस्जिद को भी आग के हवाले किया गया है। और इस सब के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। टाइम्स नाउ जो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता था, उसने भी अपने सर्वे के अंदर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिरती हुई दिखाई है। क्या उसके बाद से ही हालात बेकाबू हो रहे हैं? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, आने वाली हार को? क्या बौखलाहट इस स्तर की है कि उसके समर्थक जो हैं वो लोगों को लड़ाने में लगे हैं? इस देश का हिंदू और मुसलमान जो सदियों से साथ रहा है उसको लड़ाने और झगड़ाने में लगे हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए लगे हैं। आखिर कौन चाहता है कि इस तरह के हालात बिगड़े? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि ये चुनावी साल में जो राज्य चुनाव में जा रहा होता है, वहीं क्यों हालात बिगड़ने लगते हैं? वहीं क्यों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं? आखिर वहीं पर जहर क्यों फैलाया जाता है, जहर क्यों घोला जाता है? और दो समुदाय जो भाईचारे से रहने वाले हैं उनको लड़ाने का प्रयास कौन करता है? अगर आप इसकी जड़ तक जाएंगे तो शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।